हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ साइंस विद प्रवीण में। आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी बायोलॉजी के सेक्शन हैं, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे सबकी क्लासेस लेनी है मुझे, और वो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होगी। तो आप उसके लिए चाहे आप 10th पढ़ रहे हो, चाहे 11th, चाहे 12th, इवन ऑल वन डे एग्जाम के लिए भी आप हमारी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको समझना पड़ेगा। वही बात है जो पिछली बात थी कि सिस्टम आप समझते हो कि सिस्टम क्या है। किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने वाला ऑर्गन्स का ग्रुप इज कॉल्ड सिस्टम। समझ गए? तो यहाँ पे टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे के सारे ऑर्गन्स का ग्रुप कहलाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई एक ऑर्गन से तो कोई सिस्टम बनता नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन मिलाकर ही कोई सिस्टम बनता है। तो हमको इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले आपको फिर से बता रहा हूँ मैं कि आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, तो आइए हम पहले समझते हैं डाइजेशन क्या होता है, उसके आगे फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए, टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फॉर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। मतलब लार्जर मॉलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके उससे एनर्जी फॉर्म करना ही कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, जस्ट लाइक हमने रोटी खाई, रोटी में क्या होता है, रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट। और उस कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है रोटी में? तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। स्टार्च को हम सिंपल फॉर्म क्या होता है स्टार्च का? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हम उसको सिंपल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट तोड़ेंगे तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? ग्लूकोज। ऐसे ही हमारा होता है प्रोटीन। तो ऐसे कोई भी फूड मॉलिक्यूल जिसमें हम जिसको ईट करके हमको प्रोटीन मिल रहा है, तो प्रोटीन किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है? तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है आपका अमीनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, तो टॉपिक हमारा डाइजेशन है, तो समझते हैं व्हाट इज डाइजेशन एक बार फिर से। अभी आपको मैंने बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी फॉर्म एनर्जी, इज कॉल्ड डाइजेशन। तो देखिएगा क्या बोल रहा हूं, ब्रेक डाउन ऑफ larger food molecules into smaller molecules for energy formed is known as digestion। ठीक है, ओके। तो डाइजेशन हम कैसे करेंगे अभी आपको मैंने बताया। जैसे डाइजेशन में सबसे बड़ा हमारा कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे तोड़ते हैं। सबसे बड़ा आप समझिए कि कोई हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमने रोटी खाई, जब हमने ब्रेड खाया या रोटी खाई या हमने कोई भी ऐसा सब्सटेंस खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट होगा या किस फॉर्म में? तभी आपको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फॉर्म में पाया जाता है। तो ये किस फॉर्म में टूटता है? तो ग्लूकोज की फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी प्रोटीन की। किसकी बात करी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड में। किसमें? अमाइनो एसिड में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फैट। तो फैट ब्रेक डाउन होता है टूट करके फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ओके, ऐसे ही हमारे आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो क्या विटामिन और मिनरल्स का डाइजेशन होता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी
सिंपलर फॉर्म में हम ईट करते हैं, इसलिए हमको इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये डाइजेशन, इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो डाइजेशन किनका होता है? तो इन 3 फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इनको हम सिमिलर सब्सटेंस में तोड़ करके इनसे एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की कुछ स्टेजेस होते हैं। ये जो हम इस डाइजेशन टॉपिक को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है। आज पहले पार्ट में आपने डाइजेशन की डिफिनीशन पढ़ ली है। अब हम स्टेजेस ऑफ डाइजेशन पढ़ के इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। उसके आगे फिर कौन कौन से ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, कौन सी ग्लैंड्स, कौन से एंजाइम्स, पूरी प्रोसेस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अगला हमारा जो इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेज ऑफ डाइजेशन। ठीक है क्या? तो स्टेजेज ऑफ डाइजेशन को हम अब समझेंगे। तो पहला स्टेज हमारा क्या होता है डाइजेशन का, वो आप समझते हो, वो होता है इंजेशन। आप पढ़ते चले आए हैं बचपन से ही, मैं उस बात को क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो हमारे साथ रिपीट करेंगे। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। क्या बोल रहा हूँ? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को टेक करना। फूड को टेक करना कहलाता है हमारा इंजेशन। ये हम किससे करते हैं? तो ये हम बकल कैविटी या इसे ही हम माउथ भी बोलते हैं। तो हमारा भोजन इनटेक हम कहाँ से करते हैं? बकल कैविटी या माउथ में। हमारा सेकंड स्टेज कौन सा होता है? तो सेकंड स्टेज हमारा होता है डाइजेशन। कौन सा होता है? डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन अभी आपने समझा कि हम तोड़ते हैं, तो डाइजेशन कहाँ होता है? तो डाइजेशन हमारा स्टमक में होता है। स्टमक में डाइजेशन, तो डाइजेशन स्टमक में होता है, और हमारा एक डाइजेशन हमारा माउथ में भी होता है। थोड़ी सी एक बात यहाँ पे मैं और आपको बताना चाहूँगा, एक बात कि जो माउथ में डाइजेशन होता है, देखिए डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? माउथ से ही। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन 2 टाइप से होता है, एक फिजिकली डाइजेशन और या इसे ही हम मैकेनिकली डाइजेशन भी बोलते हैं, मैकेनिकली डाइजेशन। ठीक है क्या? या अब अगली हम बात करें तो एक डाइजेशन होता है केमिकल डाइजेशन। मतलब केमिकल का मतलब होता है कि हमारे माउथ में पाए जाने वाले एंजाइम्स की वजह से होने वाला डाइजेशन केमिकल डाइजेशन कहलाएगा। फिजिकल डाइजेशन क्या होता है? कोई भी हमने आइटम या सब्सटेंस हमने ईट किया है, इनटेक किया है, तो हम उसको छोटे फॉर्म में इन दांतों से क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उस लार्जर मॉलिक्यूल के छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने की प्रोसेस ही कहलाती है हमारा फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, तो फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में आपको फर्क समझ आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन में या फिजिकल में, दोनों आपने डिफरेंस समझ लिया। अब हम आगे बात करेंगे कि जब हमने माउथ में खाना इनटेक कर लिया तो जो वो खाना है वो खाना सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। माउथ में जब खाना हमने आफ्टर टेकिंग फूड, जब हमने खाना खा लिया, आफ्टर इनटेक ऑफ फूड, क्या लिखेंगे आप? आफ्टर इनटेक ऑफ फूड it can be convert into semi solid form. This form of food is called बोलस। क्या बोलते हैं इसको? जब हमने खाना इनटेक कर लिया थ्रू द माउथ, तो वो खाना फिजिकली भी उसका डाइजेशन हो गया। अब उसमें सलाइवा मिक्सिंग हो गई, और सलाइवा में बहुत सारा कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं। उस एंजाइम की वजह से इसका केमिकल डाइजेशन भी हो गया और दांतों से इसका फिजिकल डाइजेशन भी हो गया। दोनों डाइजेशन होने के बाद
जो खाना वो किस फॉर्म में बन गया, सेमी सॉलिड फॉर्म में बन गया, वो सेमी सॉलिड फॉर्म को हम एक नाम देते हैं, वो नाम कौन सा है, बोलस। बात समझ गए। तो यहाँ इंजेक्शन की बात यहाँ तक थी। इसके आगे कौन कौन से माउथ में कौन सा एंजाइम होता है या क्या आगे प्रोसेस होती है वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टेजेज ऑफ डाइजेशन में क्या क्या पार्टिसिपेट होता है। तो पहला आप समझ गए कि पहला स्टेज कौन सा था, इंजेक्शन। दूसरा स्टेज हमारा होता है डाइजेशन। कौन सा होता है, डाइजेशन, जो कि कहाँ होता है, जो कि होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, हमारे स्टमक में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा HCl एक एसिड पाया जाता है और बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी केवल आप ऐसा समझिए कि डाइजेशन एक स्टेज है, वो कहाँ टेक प्लेस होता है, तो स्टमक में टेक प्लेस होता है। ठीक है, तीसरा हमारा स्टेज कौन सा है, तो हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एंड एसिमिलेशन। क्या बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। बात समझ रहे हैं। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, जब खाना डाइजेस्ट हो गया, जब फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट हो गए, तो अब उसको हम क्या करेंगे, अब वो खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद वो खाना कहाँ जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ होगा उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अब हम उस डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस से हमको जितना कुछ न्यूट्रिएंट्स हमको लेना है उसको हम क्या कर लेंगे, थ्रू द ब्लड, है ना, हम उसको थ्रू द ब्लड क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होंगी जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में जब ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, इस न्यूट्रिएंट्स का थ्रू द ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना ही क्या कहलाता है, हमारा एसिमिलेशन। बात समझ आई। एंड लास्ट स्टेज है हमारा इजेशन। कौन सा है, इजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। जितना कुछ हमने एब्जॉर्ब करना था, जितना हमारी बॉडी को जरूरत थी, जितना नेसेसरी सब्सटेंसेस थे, वो सभी एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, वो सभी एसिमिलेट कर लिए जाएंगे। अब जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट की तरह काम करेगा, हम उसको थ्रू द एनस, ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे एनस से, हम इसको थ्रू द एनस बॉडी के बाहर रिमूव कर देंगे। ये प्रोसेस थी हमारी, ये हमारे स्टेजेज हैं, 4 मेन स्टेजेज हैं डाइजेस्टिव मतलब सिस्टम में होने वाले। तो ये 4 स्टेज हैं हमारे डाइजेशन के, स्टेजेज ऑफ डाइजेशन। अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इस प्रोसेस में, इस स्टेज में होने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन सी ग्लैंड पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से आपके एंजाइम्स या हार्मोन्स का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसको कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमको हमारा सपोर्ट करिए और हमें आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।